नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है मेमोरी लॉस अर्थात याददाश्त की कमजोरी। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी कर ले, नेत्रों को कोमलता से बंद कर ले। गहरा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ उठाएं, आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर स्थापित करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का स्वागत है। तो बात कर रहे हैं हम मेमोरी लॉस पर। जब आप अपने किसी जानकार व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर नहीं पहचान पाते, या अपना ज़रूरी सामान जैसे लैपटॉप, चश्मा, पेन या फिर घर की चाबियाँ आदि रखकर भूल जाते हैं, इसे याददाश्त का कमज़ोर होना कहते हैं। माना जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, किंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हम कुछ नया करना छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। किसी भी कार्यकुशलता के लिए याददाश्त का कमज़ोर होना सही नहीं है। गृहिणी हो, व्यवसायी हो या विद्यार्थी हो, यदि वह मेमोरी लॉस से गुजर रहा है तो वह अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो आगे बात करते रहेंगे मेमोरी लॉस पर। अब करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। आज की सूक्ष्म क्रियाओं में हम सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के लिए आप किसी भी आसन का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप चेयर पर बैठकर भी यह क्रियाएं कर सकते हैं। ग्रीवा चालन के लिए धीरे धीरे गहरा श्वास भरें और गर्दन को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए जाएं दाईं ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं ओर। पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। फिर से धीरे धीरे मध्य में, दाईं ओर, मध्य में,
बाईं ओर, मध्य में। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ ले जाएं, इस प्रकार। रुकें कुछ क्षण, दबाव और खिंचाव को महसूस करें। आपके दाईं ओर दबाव और बाईं ओर खिंचाव। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, विपरीत ओर जाए। अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, किंतु कंधे को ढीला रखेंगे, कंधे को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए मध्य में आए। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। बहुत ही सहजता के साथ करेंगे, किसी प्रकार का कोई झटका नहीं देंगे। अब दाएं कंधे को दाईं तरफ, फिर से मध्य में आए, बाईं तरफ जाएं, आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब चारों ओर घुमाएंगे अपनी गर्दन को। किस प्रकार? सबसे पहले पीछे ले जाएं। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वे आगे की ओर नहीं लाएंगे, वो आधा चक्र बनाएंगे सी वाले शेप में। जिन्हें कोई समस्या नहीं है पूरा चक्र बनाएंगे। ले जाए अधिक से अधिक पीछे, दाईं ओर लाए, नीचे की ओर लाए, बाईं ओर, पीछे की ओर। इस प्रकार घुमाएं। एक चक्र पूरा हुआ। 2, ये 3। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। गर्दन पीछे ही है, पहले बाईं ओर लेकर जाएंगे, फिर नीचे की ओर, दाईं ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर। अंतिम चक्र। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें। बिल्कुल ढीला छोड़ें अपने शरीर को। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दूसरी क्रिया हम करेंगे आज कानों के लिए। कानों के क्या करना है आपको? अपने कान अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से दबाने हैं। इस तरह से दबाइए ऊपर से नीचे की तरफ। अपने कान, अंगूठे को अंदर कर लीजिए और उंगली को बाहर। अपने कानों को अच्छे से दबाइए दबाइए। थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, उसे महसूस कीजिए और सहन भी कीजिए। दबाइए अच्छे से अपने कान। आपके कान यदि आप दबाते हैं तो आपके पूरे शरीर की मसाज हो जाती है। जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी माँ के गर्भ में आप कान के आकार में ही होते हैं। आपके शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ कान से मिली हुई होती हैं। दबाइए अच्छे से कान को। चलिए धीरे धीरे वापस कान को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब देखिए गर्माहट का एहसास होगा आपको अपने कान में, या फिर कोई सेंसेशन हो रही है तो बंद आंखों में उसे भी महसूस कीजिए। दूसरी बार कैसे करना है? अब अपने कान को आपको एक बार ऊपर की तरफ खींचना है। ऐसे देखिए, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। अब खींचिए ऊपर की तरफ। 1 खींचिए छोड़िए, 2 खींचिए छोड़िए, 3 4 5। अब बीच से ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5। अब नीचे से 1 2 3 4 5। अब ये जो कान का छोटा हिस्सा होता है इसको पकड़ के दबाएंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5। अब छोड़ दीजिए। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब अपनी इंडेक्स फिंगर को लीजिए, कान के अंदर डालिए और घुमाइए इसे। इस तरह से घुमाइए।
आगे से पीछे इस तरह से घुमाइए अपने कान के अंदर। 1 2 3 4 5 निकाल दीजिए। बंद आँखों में अपने कान के अंदर जो भी हो रहा है उसे महसूस कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को लीजिए और अपने कान को इस तरह से बंद करना है। इस तरह से बंद कीजिए कि बाहर की कोई आवाज़ आपके अंदर ना जाए। श्वास भरिए। भरे हुए श्वास में दबाइए अपने कान को। छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे। अब की बार श्वास को खाली करके कीजिए। श्वास भरिए, श्वास बाहर कीजिए और रुक जाइए। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरे और छोड़े। फिर से गहरा सांस भरे और छोड़े। तो ये थी कुछ छोटी छोटी क्रियाएं जो आपकी याददाश्त को बढ़ाने में सहयोगी होंगी। तो हम बात कर रहे थे मेमोरी लॉस की। मेमोरी लॉस कई बार बहुत घातक सिद्ध हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ योगाभ्यास करने हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आप दोनों पैरों को सीधा करके बैठें। दोनों टांगों को सीधा कर लिया। अब दाई टांग को घुटने के नीचे से निकालें और बाई टांग को दाई टांग के घुटने के बाहर की तरफ रखें। अब जो घुटना आपका खड़ा है उसके हाथ को रखें पीछे। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर और श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी ओर से इस तरह से लपेट दें और गर्दन को मोड़ लें। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे करें। दोनों टांगें सीधी कर दें। अब चलते हैं विपरीत तौर पर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को दाई टांग के नीचे से निकाल लें इस तरह से। दाई टांग के को घुटने से मोड़कर इस तरह से पंजे को बाएं घुटने के बाहर की तरफ रख लें। दाई टांग घुटने से खड़ी है तो दाएं हाथ को रख लें कमर के पीछे। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर। शरीर को खींचे, कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी ओर से लपेट दें और गर्दन को घुमा लें अपने दाएं कंधे पर। अब यहाँ पर रुक जाएं 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले गर्दन को सीधा करें। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। दोनों टांगों को सीधा कर दें। विश्राम करेंगे वज्रासन में आकर। दोनों हाथों को दाईं ओर जमाएं। टांगों को घुटनों से मोड़ें। विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास हमारा शीर्षासन का वेरिएशन है। क्योंकि सभी व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर पाते तो उसके लिए एक सरल क्रिया का उपयोग हम करते हैं। कैसे करना है देखते हैं
किंतु उससे पहले आप ध्यान रखेंगे जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वह इस आसन का उपयोग नहीं करेंगे, और जिनका हाल फिलहाल में ही कोई हृदय से संबंधित शल्य चिकित्सा हुई है या उनको भयंकर अस्थमा की समस्या है, वो भी इस आसन को किसी चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या करना है आपको पहले कैट पोज में आना है। अब दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से रखिए अपने कोहनियों को, कि आपके दोनों हाथ अपनी कोहनियों पर आ जाए। अब जैसे शीर्षासन में हम स्थिति बनाते हैं उसी प्रकार स्थिति बनाइए। वी शेप बनाना है, उंगलियों में उंगलियां फंसानी है अपने हाथों की, और अपने हाथ को इस तरह से रखना है जैसे शीर्षासन में रखते हैं। ये वाला पार्ट आपका मैट पे रहेगा और ये वाला पार्ट आपकी हथेलियों के बीच में फंसेगा। इस तरह से आप श्वास भरिए और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको अपने पहले टांगों को सीधा करना है। घुटनों से टांगों को सीधा कर लीजिए। अब अगर आप इतने में रुक सकते हैं तो इतने में रुकिए। अगर आप इससे अधिक में जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप अपने पैरों को अपने सर की ओर लाएं और अपनी कमर को सीधा करने का प्रयास करें। एड़ियों को उठा कर रख सकते हैं, संतुलन बना कर रखिए, और इस आसन को मैट पे करना ही ज़्यादा लाभदायक है और सेफ है। अब रुक जाते हैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और अपने माथे के नीचे रखें। इस अवस्था में विश्राम करें। एकदम से खड़े ना हो, एकदम से अपने आप को सीधा ना करें। रुकें यहाँ पर 5 से 7 सेकेंड। गहरा सांस भरते रहें और छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है हमारा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए क्या करना है आपको? कैट पोज में आ जाइए। मार्जरी अर्थात बिल्ली, संस्कृत में बिल्ली को मार्जरी कहते हैं। तो कैट पोज आपको क्या करना है? पहले अपने कंधों की चौड़ाई के समान अपने दोनों हाथ स्थापित करने हैं। अब दोनों घुटने भी अपने दोनों हाथों के पीछे ही रखने हैं। इस तरह से एक कैट पोज की स्थिति होती है आपकी, जिससे आपका संतुलन पूरा बन जाता है और आपको गिरने का डर नहीं रहता। अब आपको क्या करना है? मार्जरी आसन की पहली वेरिएशन क्या? श्वास भरिए और गर्दन को ऊपर ले जाइए और नाभि को नीचे की तरफ लाइए, पूरा कमर को नीचे की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर ले जाइए और गर्दन को नीचे। एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और आपके कमर का मध्य भाग नीचे की ओर। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। आएंगे धीरे धीरे वापस मध्य में। एक बार वज्रासन में बैठे, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब करते हैं मार्जरी आसन का दूसरा वेरिएशन। आ जाइए, फिर से स्थिति बना लीजिए अपनी कैट पोज वाली। हाथ बिल्कुल कंधों के नीचे है, दोनों हाथों में कंधों जितना फासला है। घुटने हमारे कंधों के हमारे हथेलियों के सामने है। अब आपको क्या करना है? दायां हाथ ऊपर उठाना है इस तरीके से, कंधे की समान ऊंचाई पर, और पीछे से अपनी बाई टांग को ऊपर उठाना है इस तरह से। पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखना है, हाथ को आगे की तरफ खींच के रखना है, गर्दन से सामने देखना है। अब रुकेंगे इसी आसन में 10 सेकेंड। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब विपरीत ओर से करेंगे इसी क्रिया को। अब की बार बाएं हाथ को ऊपर उठा लीजिए और दाईं टांग को ऊपर उठा लीजिए। अब खिंचाव बनाकर रखना है, पंजे में पीछे की ओर, हाथ में आगे की ओर। 5 उंगली आपकी मिली हुई है, गर्दन सामने। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस वज्रासन में वापस आ जाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब आप 10 सेकंड तक इस आसन में रुकते हैं तो स्थिरता को धारण करते हैं। स्थिरता धीरे धीरे एकाग्रता में बदल जाती है। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं पेट के बल की आसनों की ओर। दोनों हाथ आगे सरकाते हुए आ जाइए पेट के बल। एक बार फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। पेट के बल हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आए, अपनी ठोड़ी को आसन पर रख लें। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दाएं हाथ से पकड़ बनाएं टखने पर। श्वास भरें और धीरे धीरे ले जाएं अपनी टांग को ऊपर की ओर। कैसे करना है देखिए, इस तरह से अपनी टांग को ऊपर उठाएं। टांग को ऊपर इस तरह से उठाना है कि आपके जो हाथ है वो भी खींचा रहे, कोहनी से आपका हाथ भी ना मुड़ा हो, कंधा भी खींचे और टांग जंघा से ऊपर की तरफ भी उठे। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए। अब रुकेंगे 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले गर्दन को नीचे लाएंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर टांग को नीचे रखेंगे आराम से, पकड़ को छोड़ेंगे, टांग को सीधा कर देंगे। अब यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। बाई टांग को मोड़िए घुटने से, बाएं हाथ से बनाइए पकड़, श्वास भरिए और उठाइए टांग को ऊपर। अब धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठाइए। अब रुकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे पहले गर्दन को नीचे लाइए, फिर अपनी टांग को नीचे रखिए, पकड़ को छोड़िए। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए, बनाइए पकड़, दाएं हाथ से दाईं टांग पर, बाएं हाथ से बाईं टांग पर। भरिए श्वास और दोनों टांगों को एक साथ उठाइए। अब धड़ वाले भाग को भी उठाइए। फिर से 10 सेकंड होल्ड कीजिए इस पोज को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले गर्दन को नीचे लाइए, फिर दोनों टांगों को नीचे रखिए। आ जाइए पीठ के बल। पीठ के बल आकर करेंगे विश्राम। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और
और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। अब अपनी दोनों टांगों को सर के पीछे लेकर जाएं और अपनी कमर को सहारा देकर पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठा दें। अब यहां पर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। रीढ़ की एक एक गोटी को नीचे की तरफ सरकाते हुए गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात कर रहे थे हम याददाश्त के कमज़ोर होने की। याददाश्त के कमज़ोर होने के कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें मेमोरी लॉस का सामना करना पड़ता है। वे कारण हैं चिंता, तनाव या किसी प्रकार का अवसाद, या आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और औषधियों का सेवन कर रहे हैं, या फिर आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो भी आपको इस बीमारी से ग्रसित होना पड़ जाता है। कुछ और कारण हैं जैसे कि भावनात्मक कारण। यदि आप किसी से आहत हुए हैं, आपकी भावनाएं किसी से आहत हुई हैं, तो भी आप मेमोरी लॉस के शिकार हो सकते हैं। तो इन कारणों से बचा जाए और प्रत्येक दिन योगाभ्यास अवश्य किया जाए। तो चलते हैं कुछ और आसनों की तरफ, जिसमें हम पहले करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए अपने आसन पर लेट जाएं। मत्स्य आसन के लिए आप पहले लेटे लेटे लगाए पद्मासन। इस प्रकार अब अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से रखें गर्दन के पास कि आपकी कलाइयाँ बाहर की ओर हो और उंगलियां आपके कंधों की ओर। आप श्वास भरिए, छोड़ते हुए अपनी गर्दन को कुछ इस तरह से मोड़ें कि आपका कपाल वाला भाग, जब छोटा बच्चा होता है जो उसका पिलपिला भाग होता है, वही वाला भाग आपके मैट पर आए। और अब दोनों हाथों को हटाकर पैर के अंगूठे पकड़ लें। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर के अंगूठे से हाथ हटाएं, गर्दन को सपोर्ट दें, गर्दन को सीधा करें, टांगों को खोल दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। मत्स्य आसन का एक सरल तरीका इस प्रकार भी है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें मैट पर, कोहनियों के सहारे से पैरों को सीधा रहने दें, अपनी टांगों को सीधा रहने दें। कोहनियों को इस तरह से दबाव बनाएं कोहनियों से आसन पर कि आप अपने ऊपर वाले शरीर से उठ जाएं और गर्दन को इस तरह से मोड़ लें। इस प्रकार रुकते हैं। यह थोड़ा सरल तरीका है पहले वाले से।
अगर आप पहले वाले तरीके से नहीं कर पा रहे हैं मत्स्यासन, तो इस तरीके से कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। आपके गर्दन से संबंधित समस्याओं में भी ये आसन बहुत कारगर है। इस प्रकार पीछे की ओर गर्दन मोड़ने से आपकी श्वास नली का जो आवागमन है वह सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला हम करेंगे विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, दोनों टांगें ऊपर उठा लीजिए। आप सरल तरीके से करते हैं तो दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और अपनी कमर के नीचे इस प्रकार से रख लीजिए, बस। यदि आप सर्वांगासन भी नहीं कर पाते हैं तो विपरीत करणी मुद्रा का ये वेरिएशन आप ज़रूर करें। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बनाकर अपनी कमर के नीचे रख लीजिए और अब रुक जाइए। रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपने हाथ की मुट्ठियों को निकालें और टांगों को सीधा कर दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, आपको पूर्णतः स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। कैसे करना है देखें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें इस प्रकार। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं इस तरह से रखें, जैसे अभी अपने मत्स्य आसन में रखे थे उसी प्रकार रखें। गहरा श्वास भरें और मध्य भाग से ऊपर उठेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे इस प्रयास को करेंगे। यदि आपने पहले कभी चक्रासन किया है तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा किसी की मदद से भी आप अपने मध्य भाग को उठवा सकते हैं। और अन्यथा पहले केवल सर को मोड़ें जैसे मत्स्यासन में किया था, फिर धीरे धीरे आप मध्य भाग से भी उठ पाएंगे। तो करते हैं चक्रासन। श्वास भरिए। अब अपनी हथेलियों पर दबाव बनाएं और मध्य भाग से ऊपर की तरफ उठ जाए। श्वास भरें। अब रुके। धीरे धीरे आए वापस। दोनों हाथों को लाएं नीचे, दोनों टांगों को सीधा करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार विपरीत आसन भी कर लें। दोनों टांगों को मोड़े घुटनों से। पवन मुक्त आसन। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें, श्वास भरें और गर्दन को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए अपने पैरों में उचित दूरी बना लें। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों को रुख आसमान की ओर। गर्दन बिल्कुल ढीली, नेत्र कोमलता से बंद। नाक से गहरा श्वास लें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें।
अब मन की आंखों से अपने शरीर को देखें। जब आप श्वास को बाहर कर रहे हैं तो शरीर को प्रयासपूर्वक और ढीला छोड़ दें। बाहर की दुनिया के बारे में ना सोचें, केवल अपने शरीर पर, अपने आप पर ध्यान दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ पैरों में चेतना लाएं, दोनों पैर मिलाएं, करवट लेकर उठ बैठें। अब लेते हैं महानतम आसन का अभ्यास, अर्थात हंसी का आसन। जी, हंसी हर रोग को भगाने में सबसे सर्वोत्तम उपाय है। यदि आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो आपका दुख अपने आप ही आधा हो जाता है। तो प्रत्येक दिन ऐसा ज़रूर कुछ मनोरंजक देखिए जिसमें आप खुलकर हंसें। आपका शरीर अंदर से और बाहर से दोनों तरह से प्रसन्न हो। तो अब हंसने का मन बनाएं, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसे। धीरे धीरे इस हंसी को समेटिए और मुस्कुराहट बनाकर अपने चेहरे पर रखिए। BMC हिंदी बदले जीवन।